मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने आज उज्जैन में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बढ़ती हुई रेप की घटनाओं के लिए बढ़ती हुई अश्लीलता और समाज की नैतिकता में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना इन दिनों पूरे प्रदेश का दौरा कर अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे आज उज्जैन पहुंचे और पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों और पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में शामिल होने के बाद डीजीपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पौधारोपण भी किया। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस विभाग में जल्द ही 8,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपने बताया कि पुलिस ने नक्सली फ्रंट पर भी बेहतर काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में 10 बड़े नक्सली मारे गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने प्रदेश में बढ़ती हुई दुष्कर्म की घटनाओं के लिए इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता और समाज की नैतिकता में आ रही गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। क्या सा पूरा मामला? एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि जोनल मुख्यालय का भ्रमण करके अलग अलग एसपीज और हमारे एसडीओपीज, एडिशनल एसपीज से हम समक्ष में चर्चा करें। कई निर्देश समय समय पर हमने पुलिस मुख्यालय से जारी किया है, उसके बारे में स्मरण कराया जाए और उनका पालन किस हद तक हो रहा है वो देखा जाए। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की क्या स्थिति है, कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उस सारे मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि उज्जैन जोन में करीब करीब सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, सभी एसपीज़ का मेहनत से काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी पुलिस विभाग की ओर से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को, अलग अलग जैसे कि अभी पद स्वीकृति करीब 8,500 पद स्वीकृत हमने शासन से कराए हैं, जिसमें जल्दी भर्ती प्रारंभ होगी। इसके अलावा नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अभी तक पिछले 6 महीने में 10 नक्सली धराशायी किए गए। किसी भी साल में इतने नक्सली नहीं मारे गए। इसके पहले 6 एक साल में हाईएस्ट फिगर था। हॉक फोर्स में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, एसएसयू में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, तो अलग अलग फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं पूरा प्रयास जारी है। पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस हमने स्टार्ट किया है, जिलों में भी जल्दी प्रारंभ होगा। एचआरएमएस की हमने ट्रेनिंग दिलवा दी और सारे हमारे स्टाफ का सारा सर्विस रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। आगे चल कर के किसी को भी अपने ट्रांसफर्स के आवेदन के लिए वहाँ पर पीएच पे नहीं आना पड़ेगा, उनके पोर्टल के माध्यम से सीधे जिलों से अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, पदोन्नति को लेके पुलिस विभाग में खासा आक्रोश रहता है कि समय पर नहीं होती, इसको लेके कुछ नया नहीं, पदोन्नति में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट था कि पिछले 9 साल से शासकीय विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है और इसमें अभी हाल ही में नए पदोन्नति नियम 2025 बने हैं और वर्तमान उसमें मुख्य सचिव ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पुश किया है। सीएम साहब का भी उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, तभी वो नए नियम बन पाए हैं। पुलिस विभाग क्योंकि एक अलग है जिसमें कि मोटिवेशन ज़रूरी है, इसलिए 2021 में कार्यवाहक पदोन्नति के 4 साल पहले ही एक नए नियम बना करके शासन से अप्रूव करा करके कार्यवाहक पदोन्नतियां दी गई थी। तो शासन के सारे विभागों में पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां कार्यवाहक पदोन्नतियां समय पर दी गई हैं। अब चूंकि नए नियम बन चुके हैं तो उसके अनुसार अब जिनको रेगुलराइज कराना है उनके रिकॉर्ड्स पूरे एग्जामिन करके हमारी कमेटीज उसको करेंगी जल्दी। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरा ये सोचना है कि इसमें इंटरनेट, मोबाइल, जो ऑब्ससीन मटेरियल की अवेलेबिलिटी, शराब, ये मोबाइल से कोई कहीं से कहीं किसी से कनेक्ट हो रहा है, समाज में नैतिकता की गिरावट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि पुलिस के बूते की बात है तो वो संभव नहीं है।